when a number of waves traveling through a medium superpose on each other, when a number of waves traveling through a medium superpose on each other, traveling through a medium superposed on each other, comma, the resultant displacement at any point the resultant displacement at any point the resultant displacement at any point at a given instant is equal to at a given instant is equal to the vector sum of the displacements vector sum of the displacements due to the individual waves at that point, due to the individual waves at that point. Individual waves at that point. तो इसमें ये होता है कि अगर किसी एक मीडियम में एक से ज़्यादा बहुत सारी वेव्स अगर ट्रैवल कर रही हैं तो वो जब सुपरपोज करती हैं, सुपरपोज करने का मतलब क्या है कि जब वो टकराती हैं तो एक दूसरे के ऊपर जब वो सुपरपोज करती हैं तो क्या होता है कि वो जो वेव्स हैं वो वेव्स एडअप हो जाती हैं, मतलब उनका जो एम्पलीट्यूड है एम्पलीट्यूड बढ़कर जो है ज़्यादा हो जाता है, दोनों का एम्पलीट्यूड एडअप हो जाता है। इसमें आप नोट करेंगे आगे लिखिएगा इफ y1 y2 y3 सब पर वेक्टर साइन लगा लेना। इफ y1 वेक्टर y2 वेक्टर y3 वेक्टर डॉट 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 टिल yn वेक्टर आर द डिस्प्लेसमेंट्स ड्यू टू द displacements due to the different waves acting separately due to the different waves acting separately comma, then according to the principle of superposition to the principle of superposition, the resultant displacement when all the waves act together the resultant displacement when all the waves
the resultant displacement when all the waves act together is given by the vector sum is given by the vector sum y vector is equal to y1 vector plus y2 vector plus y3 vector dot till yn vector। ये हो गया। इसके बाद आप इस चीज को एक बार ना ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे। ये वाई डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेव का डिस्प्लेसमेंट कि कितना वो ऊपर और कितना वो नीचे डिस्प्लेस कर रही है। और एक्स एक्सिस पर हम दिखाते हैं टाइम, एक्स एक्सिस पर टाइम दिखा दिया। ऐसे ही दूसरी वेव, वो भी लगभग इसके जैसी आइडेंटिकल वेव ले ली हमने। तो जब ये दोनों वेव्स ऐड होंगी किसी एक सेम मीडियम में, यानी कि मान लीजिए लिक्विड में या सॉलिड में या गैस में, कहीं पर भी ट्रैवल कर रही हैं, तो किसी सेम मीडियम में जब ये दोनों वेव्स ट्रैवल करेंगी तो ये दोनों एडअप हो जाएंगी और एडअप होकर इनका जो वेव का जो मैग्नीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो एम्पलीट्यूड है, वो भी वेरी कर जाएगा। ये दोनों की दोनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एक मिनट मैं इसको ऊपर दिखा देता हूँ, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। बढ़ जाएगी, लगभग डबल हो गया भाई, जितना यहाँ था और जितना यहाँ था, ये दोनों डिस्टेंसेस ऐड हो गए तो ये डिस्टेंस बढ़ गया। ऐसे ये जितना नीचे था, ये जितना नीचे था, तो दोनों ऐड हो गए तो ये भी बड़ा हो गया, तो वेव जुड़कर बड़ी हो गई। ठीक है, एक तो ये केस हुआ। ऐसे ही दूसरा केस देखेंगे। ये दोनों वेव सेम फेज में नहीं है? ये दोनों वेव्स नहीं सेम फेज में। सेम में? हाँ सेम फेज में, तभी तो ऐड अप हो गई। अगर मान लीजिए सेम फेज में ना होती, डिफरेंट फेज में होती, तो मैं उसका डायग्राम अभी बना रहा हूँ। ठीक है, वो देखिएगा, होंगी डिफरेंट फेज वाली भी ऐड, लेकिन लगेगा ऐसे जैसे ऐड ना होकर सबट्रैक्ट हो रही हो। देखिएगा, एक तो ये वेव ले ली हमने, तो एक बिल्कुल इसकी अपोजिट ले लीजिए। ये अगर इन दोनों वेव्स को हमने ऐड कर दिया तो ऐड करने पर क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही है तो ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। ये नेगेटिव पीक की तरफ जा रही है तो ये पॉजिटिव पीक की तरफ जा रही है। तो दोनों जब ऐड हो जाएंगी तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। बस यही रिजल्टेंट है, इसका कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे आउटपुट में। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए रिजल्टेंट वेव, ये थोड़ा सा जो डार्क कर दिया है इस पर लिख दीजिए रिजल्टेंट वेव। अब ये जो वेव का सुपरपोजिशन होता है, मतलब दो वेव्स जो ऐड होती हैं, अब उसी चीज को बेस बनाते हुए अगला जो टॉपिक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। हेडिंग डालेंगे इंटरफियरेंस ऑफ लाइट।
interference of light. लिखिएगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले देखिए इंटरफेरेंस क्या होता है, लिखिएगा इसमें व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी and two light waves of the same frequency and having zero or constant phase difference and having zero or constant phase difference, zero or constant phase difference, traveling in the same direction superpose each other, traveling in the same direction superpose, traveling in the same direction superpose each other, the intensity in the region of superposition gets redistributed. The intensity in the region of superposition gets redistributed, comma, becoming maximum at some points and minimum at others. Becoming maximum at some points, and minimum, maximum at some points and minimum at others, Full stop. This phenomena is called interference of light. This phenomena is called interference of light. अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक डायग्राम बनाएंगे। स्लिट्स क्या हैं? वो पैरेलल शीट्स हैं जिनमें हम थोड़े थोड़े इंटरवल पर एक छोटी छोटी विंडोज दे देंगे, अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलीमीटर विड्थ की, बस छोटी विंडोज देंगे।
तो यहाँ पर आप पहला एक सोर्स बनाएंगे इस तरह से, सर एक बार ऐसे समझा दो ये है क्या इंटरफेरेंस? सर इंटरफियरेंस ऐसा होता है कि जैसे कभी भी हम ये कहते हैं कि किसी कुछ और बोल रहे थे क्या? हाँ हाँ, मैं कह रहा था कि सर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में और इसमें डिफरेंस क्या है? बात तो इसमें- दोनों में एक ही हो रही है। हाँ, बात दोनों में एक ही है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि जब भी कभी कोई दो वेव्स जो हैं वो टकराती हैं तो, और टकराना भी कब, जब या तो बिल्कुल सेम फेज में हो या दोनों में कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। अगर अपोजिट फेज में होंगी तो क्या होगा, तो वो बिल्कुल कैंसिल आउट करके रिजल्टेंट वेव आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, यानी कि जीरो हो जाएगी। लेकिन जब वो सेम फेज में होंगी उस केस में क्या होगा, उस केस में जो मेरे को रिजल्टेंट वेव मिलेगी ना, उस प्रोसीजर को मैं इंटरफियरेंस बोलूँगा। वो किस तरह से होगा, हम ये कहेंगे कि किसी किसी जगह पर तो ऐसा होगा कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो मुझे मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, हम ये कहेंगे कि जो वेव्स हैं, जिन वेव्स की हम बात कर रहे हैं वो लाइट वेव्स की बात कर रहे हैं। तो लाइट वेव्स की बात ऐसे होती है कि जैसे मान लीजिए एक लाइट वेव है और दूसरी लाइट वेव है, तो क्या होता है कि हमने एक तरफ एक लाइट का सोर्स लगा दिया और उसी के सामने दूसरा लाइट का सोर्स लगा दिया और हम किसी चीज़ को देखना चाह रहे हैं। तो जो बीच में वो रोशनी पड़ेगी, तो अगर वो रोशनी कुछ इस तरह से पड़ी कि वो जो वेव्स निकल रही हैं उसमें से वो अपोजिट फेज में है, तो वो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगी और जिस चीज़ को हम देखना चाहते हैं वो दिखेगी ही नहीं, और वहाँ पर हमको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि कुछ ब्लैंक स्पेस है, कुछ नहीं है यहाँ पर। अच्छा, दूसरी जगह हम ये कहते हैं कि हम किसी एक चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, तो हमने एक टॉर्च से उस पर लाइट डाली पढ़ने के लिए, हमें थोड़ी कम दिखाई दे रही है। हमने क्या करा कि दूसरी पोजीशन पर रखकर भी उसी एंगल पर हमने उस पर लाइट डाली, तो फिर उसकी ब्राइटनेस बढ़ गई और फिर हमको वो चीज़ पढ़ने में आसानी हो रही है। तो इंटरफियरेंस में हम ये दूसरे वाला एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पर दोनों लाइट सोर्सेस वो सेम फेज में होंगे। अच्छा, जब सेम फेज में होंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि एक जगह तो लाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और एक जगह ऐसा होता है कि लाइट बहुत ज़्यादा कम हो जाए। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए ये बुक है, इस बुक के ऊपर मैं इधर लाइट डाल रहा हूँ तो इस पर पढ़ने वाली जो लिखे हुए अक्षर हैं वो मैं पढ़ पाऊंगा, लेकिन इसके नीचे जो लिखा हुआ है वो मुझे नहीं दिखाई देगा बिकॉज ऑफ शेडो इफेक्ट, इसकी शेडो आ जाएगी। हम ये करेंगे कि अब इस पर और ज़्यादा लाइट डालते हैं, तो और ज़्यादा लाइट डालने से ये और ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे वाली जगह और ज़्यादा डार्क हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ना हमें टुकड़े मिलते हैं, तो ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं और डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं। ब्राइट फ्रिंजेस जब मिलती हैं तो उस प्रोसीजर को मैं बोल देता हूँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं तो उसको मैं बोल देता हूँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब उसका जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर ऐसे है कि जैसे लाइट वेव्स हैं, तो लाइट वेव्स जब टकराती हैं तो हमने ये कहा कि जो साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स तो ज़्यादातर जो साउंड वेव्स हैं, ज़्यादातर क्या सारी साउंड वेव्स जो हैं वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। लेकिन जब हम लाइट वेव्स की बात करते हैं तो लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स का मतलब उसमें क्या होगा, जो पॉजिटिव पीक होगी उसको हम क्रेस्ट बोलेंगे, जो नेगेटिव पीक होगी उसको हम ट्रफ बोलेंगे। तो जब वेव्स टकराती हैं, टकराना ना कहकर सुपरपोजिशन कहेंगे, मतलब सुपरपोजिशन का मतलब ये है कि वो एड अप होंगी, टकराने का मतलब ये है कि एक दूसरे को नलीफाई कर सकती हैं। तो हमने ये कहा कि इसमें वेव्स को प्रोड्यूस करना हमारे हाथ में है, लेकिन वेव्स किस तरह से टकराएंगी वो हमें स्टडी करना है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा था, अभी इस चीज़ को बनाना मत, मैं इस चीज़ को बनवाऊंगा अभी। जैसे मान लीजिए एक वेव ये है और मान लीजिए दूसरी वेव ये है, इधर से आ रही है ऐसे, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये तो नहीं कहा जा सकता कि एग्जैक्टली इसकी अपोजिट है, एग्जैक्टली अपोजिट होती है तो नीचे से ऐसे स्टार्ट होती है। तो इसको थोड़ा सा बस ये समझ लीजिए कि इसको यहाँ से इतना शिफ्ट कर दिया हमने, 1/4 इस तरफ शिफ्ट कर दिया। तो जब ये टकराएंगी तो मैं ये कहूँगा कि इतने पोर्शन के लिए ये क्रेस्ट वाला हिस्सा और इसका ये क्रेस्ट वाला हिस्सा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तब जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ये ऐसे ऊपर उठता हुआ और ये ऐसे नीचे जाता हुआ, यानी कि ऐसा मिल जाएगा। इसको मैं बोलूँगा बेटा T/4, ये भी हमारा T/4, 2T/4 जिसको मैं T/2 कह देता हूँ, 2T/4, ये 3T/4 और इसको मैं कैपिटल T बोल देता हूँ। मतलब वेव यहाँ से स्टार्ट करी थी टॉप पोजीशन से, मान लो ये एम्पलीट्यूड A है, A ही लेते हैं कैपिटल A।
तो यहाँ से ये नीचे आई, नेगेटिव पीक में गई, फिर ऊपर उठी और फिर वापस अपने उसी इनिशियल पोजीशन पर आ गई, यानी कि वेव कंप्लीट हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हम ये देखें तो ये 0 से स्टार्ट हुई, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर गई, फिर मिनिमम एम्पलीट्यूड पर गई, फिर वापस 0 पर आ गई। तो इसी तरह से ये T/4, इसको T/2 वेव का मतलब टाइम पीरियड का हाफ, यानी कि T/2 यानी कि 2T/4, ये वाला हो गया 3T/4 और ये वाला हो गया 4T/4 मतलब T। तो हमने T/4 और T/4 वाले टुकड़े को जब ज्वाइन कर दिया तो मेरे को ऐसे प्रॉपर ऊपर की तरफ जाता हुआ मिल रहा है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कौन सी दो चीज़ें जुड़ी, इसका भी क्रस्ट और इसका भी क्रस्ट जुड़ा, ठीक है। अब जो अगला है, अगला ये है कि ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, ये ऊपर वाला है T/4 से 2T/4 के बीच की बात कर रहे हैं। तो ये वाला और ये वाला हिस्सा क्या है, क्रस्ट, और ये वाला हिस्सा क्या है, ये ट्रफ है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि सेम वेव में दोनों काम हो रहे हैं, ठीक। और ये कब है, जब वो एग्जैक्टली अपोजिट फेज में नहीं है। एग्जैक्टली अपोजिट फेज में क्या है कि अगर वेव ऐसी होती, जो जुड़ने वाली वेव्स हैं, अगर वो ऐसी होती कि ये तो ऐसे ऊपर से इस तरह से जा रही है और वो ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, मतलब एग्जैक्टली अगर अपोजिट होती तो मुझे स्ट्रेट लाइन मिल जाती। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुझे मिलेगा कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न। कैसे, आप ये देखिए 0 से T/4 तक इसका क्रस्ट और इसका क्रस्ट जुड़ा, तो जहाँ क्रस्ट और क्रस्ट जुड़ते हैं तो वो नया एक क्रस्ट बना देते हैं, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। तो वहाँ पर मुझे मिलेगा ब्राइट फ्रिंज। फ्रिंज का मतलब होता है टुकड़ा, मतलब मुझे क्या है, मुझे लाइट के और अंधेरे के ऑल्टरनेटली पैचेस मिलते चले जाते हैं। अगला पैच देखना जरा कैसा मिलेगा। यहाँ पर क्या है कि ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये इतना पोर्शन T/4 से 2T/4 ये क्या है, ये हमारा क्रस्ट है। फिर T/4 से 2T/4 ये क्या है, ये ट्रफ है। तो जितना इस तरह से ऊपर उतना इस तरह से नीचे, तो ये दोनों जब ऐड होंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों जब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अंधेरा, स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी मुझे। फिर उसके बाद आगे फिर मुझे इस तरीके का फ्रिंज मिलेगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि मुझे ऑल्टरनेटली क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर, ऑल्टरनेटली मुझे डार्क पैच, ब्राइट पैच, डार्क पैच, ब्राइट पैच, ये मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पहले तो एक डायग्राम जो हमको देखना है, तो उसमें मैं क्या करता हूँ कि एक स्लिट ले लेता हूँ। स्लिट क्या है, जैसे ब्लड टेस्ट कराते हैं ना, ब्लड टेस्ट, तो ब्लड टेस्ट जब हम कराते हैं तो हम सिरिंज में वो ब्लड ले लेते हैं। ब्लड तो वो ज़्यादा ले लेते हैं, हालांकि 2-4 बूंदों की ज़रूरत होती है बस। तो वो 2-4 जो ड्रॉप्स हैं ब्लड की, वो बहुत बारीक सी एक फिल्म होती है कांच की, उसके ऊपर डाल देते हैं, उसको स्लाइड बोल देते हैं। तो उसके ऊपर उसको डालकर और फिर उसके ऊपर एक दूसरी कांच की फिल्म डाल देते हैं और उसको बंद कर देते हैं ऐसे। तो जो ब्लड है वो ब्लड वहाँ से कहीं से निकलता नहीं है, बीच में फिल्म बन जाती है ब्लड की, तो वो निकलता नहीं है। फिर उसमें जैसे भी जो भी प्रोसीजर होता होगा टेस्ट करने का, वो टेस्ट करते होंगे। तो वही वाली जो कांच की जो बारीक बारीक स्लाइड होती है, उन स्लाइड के बीच में छोटी सी विंडो खोल दी जाती है 0.3 mm विड्थ की, बहुत छोटा सा 0.3 mm। 1 mm में बहुत कम होता है, तो उसमें भी आप देखिए उसका 30% 0.3 मिलीमीटर। तो उतनी जो है विंडो एक खोल दी जाती है। फिर उसके पैरेलल थोड़ी दूरी पर ऐसी ही एक स्लाइड और लगाई जाती है, उसमें 2 विंडो खोली जाती है, एक इधर और एक इधर। उनके बीच में गैप लिया जाता है, कितना गैप इतना लिया जाएगा जितनी वेवलेंथ होती है वेव की। वेवलेंथ क्या है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई और वेव यहाँ कंप्लीट हो गई, तो इतनी लेंथ का गैप लिया जाता है एक वेवलेंथ के बराबर। फिर उसके बाद एक और स्लिट लगाई जाती है पीछे, उस स्लिट में 4 पैचेस लिए जाते हैं, मतलब छोटी छोटी 4 विंडोज़ बनाई जाती हैं। मैं भी डायग्राम बनाकर समझाता हूँ। तो उसमें क्या है कि वो ना जब प्रैक्टिकल होंगे या नहीं होंगे ये बताओ, स्कूल में होंगे। तो वहाँ पर वो एक बार बोल देना कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होगा या नहीं होगा, ये पूछ लेना है। अरे खून वो तो एक एग्जांपल लिया हमने कि वो जो स्लाइड होती है कांच की, तो उसमें करवाया जाता है। और वहाँ पर मतलब 2 बच्चों को या 3 बच्चों को लेकर जाते हैं, क्योंकि वो ना डार्क रूम होता है। उस डार्क रूम में क्या करते हैं, बिल्कुल अंधेरा, खिड़की विड़की नहीं होगी, और जो वॉल्स है उसकी उस पर भी बिल्कुल ब्लैक पेंट करके रखते हैं, ठीक है। अभी इसके दिमाग में खुराफात आने लगी। फिर डार्क रूम में आके किसी ने किसी का कान खींच दिया तो है ना, किसी ने किसी को रख दिया तो ये हरकतें होती हैं। तो कॉलेजेस में वहाँ पर वो दिखाते हैं, वो फिल्म डेवलप करना, जो फोटो अच्छा वो डेवलप गाड़ी ये पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, इन्हें पढ़ाई से मतलब नहीं है, तभी पीछे बैठे हैं। तभी पीछे बैठे हैं।
को क्या पता एंट्री करके सोसाइटी में आने का क्या मतलब होता है, उनको क्या पता प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, है ना। बाइक पर खड़े होकर फोटो खिंचाना क्या होता नहीं है। अब नहीं खींचते, एक बार ही काफी है। सर कल तो मेरे से विंटर ले ली थी। क्या कल तो मेरे को विंटर करवाई थी। हाँ एक बार लिख दो बस, उसके बाद में कुछ। उन्होंने बता दिया होगा ना कि भाई वो देख लिया होगा कि पढ़ने वाले बच्चे के साथ आ रहा है तो पक्का पढ़ने वाला ही पढ़ना होगा। भी होगा, सही बात है। उन्हें पता नहीं है तार आईआईटी से जुड़े हुए हैं यहाँ पर। चलो ठीक है जी, अब जरा देखिए दोबारा ऐसे ही बना जाओ। कई बार क्या होता है ना, बीच में हंसी मजाक कुछ कर दिया तो पता चला टॉपिक से डेविएट हो गए, भूल गए क्या पढ़ रहे थे। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो 2 स्लिट जरूर रहेंगी। सबसे पहले सोर्स, सर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी है। ठीक है, हाँ सिंगल स्लिट भी है, करवाएंगे। मुझे इसकी एक पुरानी बात याद आ गई, एकांश की, बाद में बताऊंगा। सर ये 3D डायग्राम बनाना जरूरी है। बना लेना। उत्कर्ष डायग्राम बना रहे हो ना? तो ये पैरेलल ही रखी होगी। सर वो पीछे वाली लास्ट वाली बड़ी है। तो Not इसकी bad, एक sir. बात याद आ गई, पता नहीं 10th की बात है, 11th की बात नहीं है, 10th की बात। 11th में तो सब ऑनलाइन ही था, ये बेचारा चुपचाप बीच में बैठा रहता था, है ना। और ये हर्ष जो है, हर्ष था और 1-2 बच्चे और थे, कौन से, अनुराग, हाँ, ये कुछ ना आपस में कुछ करते रहते थे, है ना। और मेरा ध्यान एकदम इसकी तरफ जाता था और ये ऐसे करता था, इस बेचारे को ये पता ही नहीं चलता था ये हुआ क्या। तो वो इसका फेस एकदम याद आ गया मेरे को। सर लास्ट वाली जो स्लिट है वो बड़ी है क्या इनसे? हाँ थोड़ी सी बड़ी बना दी क्योंकि उस पर विंडो ज़्यादा बनानी है मेरे को, ठीक है। हाँ। पहले समझ तो नहीं, उसके बाद में इसको बोलेंगे सोर्स। ये एस हो गया और यहाँ पर स्टार मार्क करके लिख दो, यहाँ पर एक सोर्स है। वेक्टर नहीं है, वेक्टर से है। भाई ये ऐसे मैं वही तो बना देता है मतलब सही है। वैसे ये भी तो रफली करना तो नहीं अच्छी बनती। Young staples. मेरा फोन भी लगे रखा है यहाँ पर। सर हाँ दोनों लाइट वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है तो उनकी वेवलेंथ भी सेम होगी ना? यहाँ पर सेम कुछ अलग वेवलेंथ। और कोऑपरेटिव डायग्राम नहीं करते जाते हैं उसको। पहली बनाया। सर अभी कुछ अलग डायग्राम भी बनेगा। हाँ फ्रिंजेस वाला, फ्रिंजेस वाला ना, ये लाइन लाइन तो समझ पड़ता है। पी पे जाती है वो अबे तो। इतना हाँ नहीं सोच। P पर P डैश पर P1 पर P1 डैश पर। क्योंकि इससे पहले देखा ये वाला नहीं देखा, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो जरूर बनाना सर है। नहीं, इसका 3D फॉर्म नहीं है, शायद एनसीईआरटी में 2D फॉर्म है। कोई बात इसलिए मैंने नहीं, सोचा था 3D बनाना वो वाला बना रखा होगा, वो कर्व है, फिर डॉटेड कर्व है, फिर डार्क कर्व है, वो तो है कि फ्रिंजेस बनी कैसे। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये जरूर दिखा देना। और इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, आप 1 2 3 आपने स्लाइड्स बनाई, फिर यहाँ पर आपने बीच में एक विंडो बनाई, इधर सामने और इधर बाजू में बस 2 विंडो खत्म। डायग्राम्स में कंजूसी मत करना, वहाँ थोड़ा सा ये हो जाएगा कि हाँ भाई 2 बनाए हैं, बाकी सब बच्चे 1 बनाकर आएंगे, वहीं देखेंगे कि उत्कर्ष ने 2 बनाए। क्या होता है उसने ना
सर उसने ना सोर्स पे 1 घंटा सुना दिया सोर्स ऐसा होना चाहिए मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए और पता नहीं कहाँ की कहानी बाकी एक्सपेरिमेंट 10 मिनट भाई यही तो बना रखा है, क्या ही बताऊं। सामने क्या खींचा है करने की अच्छा आपकी वो हो गई फेयरवेल पार्टी में कुछ नहीं फेयरवेल पर कहते हैं ना वो टीचर्स पर कुछ 2-2 3-3 लाइन लिखकर सुनानी होती है। लेकिन सर तो ऐसा तुम भी पूरा ना मतलब 1 घंटे की पूरी पोएम लिखकर लेकर हम जाते हैं बायोलॉजी सर, आपके लिए लेंगे कुछ। और मजे की बात ये है कि जैसा है ना उसका जस्ट उल्टा होना चाहिए वो पोएम, तो मजा आ जाएगा। बस ये समझ लो पार्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी, सब बच्चे समझ जाएंगे कि इसका निशाना किस तरफ है, ठीक है। और टीचर की आंखों में आंसू आ जाएंगे, यार ये मेरा इतना छुपा हुआ प्रिय स्टूडेंट कहाँ से है ना, मैंने इसको पहचाना नहीं आज तक। बहुत बच्चे होते हैं ऐसे, ये आदित्य टाइप के। कौन क्या सर मैं तो कुछ कहता ही नहीं कभी। भाई तूने कभी सर के बारे में कुछ बोला होगा, सर को पता चल गया होगा सर अभी क्या है। अरे एक से बड़े बदमाश होते हैं, जो जितना नालायक टीचर होगा 2-4 बच्चे ऐसे जरूर होंगे, सर आप चले जाओगे हमारे भविष्य में क्या होगा। सर वो तो छेड़ते रहते हैं टीचरों के बच्चे। टीचर कई बार सीरियसली ले जाते हैं उन चीज़ों को। अच्छा सर ठीक है बेटा, आज जरूर आऊँगा क्लास लेने, आज जरूर आऊँगा। चलिए जी, तो ये इसमें ना आपको क्या करना है कि इसको बोलोगे S1, इसको बोलोगे S2 और इन दोनों को ना ऐसे डार्क कर देना, ठीक है। अच्छा जो ये बीच वाला है ये होगा ब्राइट और ये वाला 1 मिनट रुको बता रहा हूँ अभी क्या कहानी है। नॉक नॉक करके निकलती विंडो में नॉक आप पहले लिखें इसमें डी है मजा आपको सीरियसली बताओ। सही बात है। सर की ड्राइंग है ये कौन है इशारे की सर अर्श से बात बताइए। समझ गया। हाँ जी, तो इसमें ये होता है कि ये वाला जो है यहाँ पर एक विंडो यहाँ पर छोड़ी गई, एक विंडो यहाँ पर छोड़ी गई, तो होता क्या है कि जैसे इधर वाली जो स्लिट है यहाँ से हमने ना एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट यहाँ लगा दिया। और मोनोक्रोमैटिक का मतलब ये है जो सिंगल डायरेक्शन में ही लाइट देगा, ये नहीं कि पता चला इसकी लाइट यहीं पर फैल रही है चारों तरफ, तो ये आगे क्या जाएगा। तो एक कलर का होता है। हाँ सिंगल कलर का होगा, उसकी डायरेक्शन भी सेम ही होगी, तो लेजर लाइट मान लो। तो हमने ये कहा कि यहाँ से लाइट निकली, तो लाइट इसमें से निकल के यहाँ से इसके पार निकल जाएगी, इसके पार निकलने के बाद में यहाँ बीच में कोई मतलब ये पूरी तरीके से हमने ये एक स्लाइड दे रखी है, इसमें 2 विंडो दी हैं, स्क्रीन 1 और स्क्रीन 2 ऐसे करके। तो इसमें क्या है कि जो ये आपका S1 और S2 है, तो अगर ये लाइट थोड़ी बहुत भी फैलती तो ये थोड़ी बहुत भी फैलकर इसको ब्राइट और इसको भी ब्राइट कर देती, लेकिन इसमें बिल्कुल भी ब्राइटनेस नहीं आएगी, तो ये दोनों डार्क फ्रिंजेस होंगी। उसके बाद हमने कहा कि आगे जो मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली वो ये थी कि भाई हमने इस लाइट के जो लाइट यहाँ से निकल रही है इसके बिल्कुल डायरेक्शन में, बिल्कुल सीधा इसकी डायरेक्शन में यहाँ पर हमने एक ओपन विंडो छोड़ दी। तो ओपन विंडो जब हमने छोड़ी तो हमने कहा कि ये वाला जो हिस्सा है ये तो बिल्कुल ब्राइट हमको चमचमाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन बराबर गैप पर हमने इधर भी एक फ्रिंज छोड़ी, इधर भी एक विंडो बना ली और इधर भी, लेकिन इसके बराबर वाली जो विंडोज़ हैं वो डार्क नज़र आएंगी और फिर इसके इधर वाली और इसके इधर वाली विंडोज़ जो हैं वो ब्राइट नज़र आएंगी। तो इससे क्या समझ में आता है कि पहले यहाँ पर क्रेस्ट और क्रेस्ट कंबाइन हुए होंगे तभी ये ब्राइट हो गई, फिर यहाँ क्रेस्ट और ट्रफ कंबाइन हुए होंगे तो ये डार्क हो गई, फिर अगेन क्रेस्ट और क्रेस्ट कंबाइन हुए होंगे तो फिर से ब्राइट हो गई। और सेम प्रोसीजर यहाँ पर कि क्रेस्ट और ट्रफ कंबाइन हुए होंगे तो डार्क हो गई। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। और फिर यहाँ पर भी क्रेस्ट और क्रेस्ट कंबाइन हुए होंगे तो फिर ये ब्राइट हो गई।
ठीक है। रोकने से मेरे को भी याद- अरे रुक जाना भाई, हाँ भाई धींगरा रोकना किस लिए है? सर इसका मेरा ड्यूटी केमिस्ट्री का सेम है। हाँ तो पकड़ो ना इसको, आवाज़ दो जल्दी, तेजी से जाओ तुम। कॉल करें। 49 आज के बच्चे कॉल कर रहा है। अबे लिफ्ट भी नहीं आई होगी अभी। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लो आप। गया वो गया। सर मेरे को ये समझ नहीं आया, इसमें 2 वेव्स है कहाँ? वेव्स यही पता नहीं। वेव्स इसमें है नहीं, वेव्स वाला डायग्राम अलग बनाकर दिखाऊंगा। सर ये 2 लाइन तो- जाती है ऐसे करके। कौन सी? ये जो स्ट्रेट लाइन गई है, ये तो लाइट रे है। लाइट रे, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं। यहाँ पर? विंडो तो है ही नहीं, पास कैसे कर देंगे? हाँ हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो चीज़ है इंटरेस्टिंग जो देखने वाली है कि यहाँ पर कोई विंडो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ओपन स्पेस छोड़ा है, यहाँ पर ओपन स्पेस छोड़ा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर ब्राइटनेस नजर आएगी, इधर इधर और इधर। अच्छा क्यों नजर आ रही है भाई? लाइट तो शायद यहाँ पर खत्म हो जानी चाहिए थी, वो नज़र इस वजह से आ रही है क्योंकि जितनी भी जो भी रे होगी उस रे में से वेव्स निकलेंगी, और हर वेव के हर पॉइंट पर एक ना एक सोर्स जरूर होगा सेकेंडरी वेवलेट्स का। वो सेकेंडरी वेवलेट्स डेवलप होती जा रही हैं और फैलती जा रही हैं आगे तक। ठीक है ना? हम कुछ भी कर लें, अगर मान लीजिए कहीं पर बहुत ज़्यादा रोशनी है और हमने उसके आगे कोई एक स्क्रीन लगा दी, तो जो स्क्रीन वाला हिस्सा है उस स्क्रीन वाले हिस्से के ऊपर से, नीचे से, लेफ्ट से, राइट से लाइट जो है वो निकलेगी, और निकल के वो अपना वहाँ पर भी वेव्स बनाएगी। तो वो जो वेव्स हैं वो वेव्स समझ में कैसे आई? वो छोटे छोटे हमने विंडोज़ बना दी, तो एक विंडो ऑल्टरनेट विंडो जो है हमको ब्राइट डार्क ऐसे नज़र आएंगी। तो जब वो ब्राइट डार्क नज़र आएंगे इसका मतलब क्रेस्ट ट्रफ वो वाली चीज़ है। अब इसको वेव्स के डायग्राम से भी हम कोरिलेट करके देखेंगे तो और चीज़ समझ में आएगी। ये डायग्राम ज़रूर, अगर यंग स्लिट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूछा जाता है, और पूछते ज़रूर हैं, ठीक, तो ये डायग्राम ज़रूर बना देना वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद सर एक बार और से दिखा दो। ये वाला सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि 2 वेव्स कहाँ है, कैसे मिल रही है, कहाँ, वहाँ पे क्या हो रहा है ये तो। जैसे सुनिए, जैसे मान लो यहाँ से लाइट रे है, ये मैंने सोर्स कहा, तो ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है। तो यहाँ से जब लाइट रे निकलेगी ना, तो हम ये मान लेते हैं कि स्फेरिकल लाइट रे निकल रही है, स्फेरिकल वेव्स निकल रही हैं। तो एक वेव ऐसे निकली, दूसरी वेव और बड़ी निकली, तीसरी वेव और बड़ी निकली। तो इस तरीके से हमने ये कहा कि इसके अंदर जाने वाली जो भी वेव्स हैं उनको उतना ही तो स्पेस मिलेगा जितना इसके अंदर स्पेस है। वो वहाँ से निकलकर वो यहाँ गई, यहाँ जाने के बावजूद भी हमें ये लग रहा है कि जब वो बड़ी वेव यहाँ पर गई तो फिर हमारा ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ब्राइट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये चमका नहीं, इसमें रोशनी नज़र नहीं आई, बिल्कुल अंधेरा का अंधेरा ही रहा, ब्लैक का ब्लैक ही रहा, ये डार्क ही रहा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, ये हमने ऑब्जर्व किया। फिर उसके बाद ये हुआ कि अब इसके आर पार तो लाइट जानी नहीं चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी लाइट गई, कहाँ गई? क्योंकि आगे तक जाते जाते सेकेंडरी वेवलेट्स इतनी बड़ी हो चुकी थी कि लाइट्स इधर से वेव्स हर जगह से वहाँ तक पहुँची। अब जब वहाँ तक पहुँच रही हैं तो वो अपनी एक शेप तो लेकर पहुँचेंगी ना, तो वो जो शेप है वो शेप आपकी वही होगी क्रेस्ट और ट्रफ वाली शेप, वेव की शेप, जो वेव की शेप होती है प्रॉपर। तो वो वाली शेप वो लेकर पहुंचेंगी और फिर अपनी वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी जो ट्रांसवर्स वेव की होती हैं, कि कहीं क्रेस्ट है तो ऑल्टरनेटली ट्रफ, फिर क्रेस्ट, फिर ट्रफ, ये होता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ ऑब्जर्व करी गई, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कि यहाँ पर लाइट डाली तो यहाँ वाला तो पूरा डार्क नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद मेरे को जो ब्राइट फ्रिंजेस ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो हैं वो मेरे को तीसरी वाली स्लिट पर नज़र आ रही हैं। पहली वाली पर तो ब्राइट था ही, वहाँ तो हमने लाइट डाली ही थी, तो उसके बाद यहाँ पर नज़र आ रही थी वो ब्राइटनेस और डार्कनेस। क्या हो गया? जा रहा हूँ ट्यूशन। मिला नहीं वो? गया? क्या कह रहा, भूख लगी, नीचे भूख लगी? मतलब भूख लेकर नमस्ते। सर मुझे ढंग से समझ में आया नहीं, एक बार और थोड़ा सा बता दो। चलिए, हमने ये देखा है यहाँ पर कि सर 3 स्लिट यूज हो रही है ना, दोबारा बोलो। 3 स्लिट यूज हो रही है ना, तो हाँ। डबल स्लिट पे ना। डबल स्लिट इस वजह से क्योंकि ये वाली जो स्लिट है, ये वाली स्लिट तो सिर्फ लाइट डालने के लिए मतलब ली गई थी, तो डबल स्लिट पहली और ये दूसरी, इसको बोल दिया गया। ऐसे मैं सिंगल स्लिट करूँगा तो उसमें 2 स्लिट होगी, एक सोर्स से अटैच्ड होगी, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना बस इतना हमको देखना है, अभी सिर्फ ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमने ऑब्जर्व करी है,
हमने ऐसा देखा है। अभी इसका कारण क्या है वो हमें समझ में नहीं आया, वो छोड़ दो। मतलब कि यहाँ पर हमने एक विंडो छोड़ी थी, उस विंडो में से जब लाइट रेज पास हुई तो इधर कुछ तो ब्राइट होना चाहिए था ना, लेकिन कुछ भी ब्राइट नहीं हुआ। और जब यहाँ पर कुछ भी ब्राइट नहीं हुआ तो दिमाग में ये आता है कि शायद सारी लाइट रेज यहाँ तक पहुँची ही नहीं, खत्म हो गई लाइट रेज। लेकिन अगली जो हम स्लाइड देख रहे हैं तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट की फ्रिंजेस मिल रही हैं। तो यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आ गई कि जो वेव्स हैं वो वेव्स एक वेव के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, वो इतनी फैलती जाती हैं, इतनी फैलती जाती हैं कि आसपास का जो पूरा एटमॉस्फेयर है वहाँ से भी वो वेव्स ट्रैवल करके और जो हम विंडो बनाएंगे उसको वो ब्राइट या डार्क कर सकते हैं। आपस में कंबाइन करती है वो जो ऐसे वेवलेट्स डिवाइड। बस वो कॉम्बिनेशन होता है और वो कॉम्बिनेशन हम देखेंगे अभी करके। मैं जो पूछ रहा था, हाँ मैं पूछ रहा था वो कि वो आपस में कंबाइन करते हैं। ठीक है, अभी बस इतना करिए। इसका जो दूसरा वाला डायग्राम है अगली क्लास में बताता हूँ। सर एक एटम का एक चीज पूछना थी। हाँ बताता हूँ, बताइए।